सीतापुर में बकरीद त्योहार शांतिपूर्वक निपटने के उद्देश्य से महोली कोतवाली पुलिस ने कस्बे में पैदल मार्च निकाला, जिसमें कोतवाली प्रभारी जंग बहादुर पांडे एवं अन्य पुलिस कर्मचारी शामिल रहे। कोतवाली परिसर से प्रारंभ हुई पैदल मार्च बड़ा गांव तिराहा पहुंची, जहां रॉन्ग साइड में जाते हुए एक बाइक का चालान भी काटा गया। वहां से वापस आकर पैदल मार्ग कोतवाली में समाप्त हुआ। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र के दर्जनों गांव के लोग अंधेरे में ही बसर कर रहे हैं। वहीं इस समय खेती किसानी का समय है, लेकिन बिजली न होने से राजकीय नलकूप नहीं चल पा रहे हैं। भयंकर आंधी तूफान आ जाने से तमाम गांव में विद्युत पोल गिर गए, जर्जर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन विद्युत विभाग अभी तक ठीक नहीं कर पाया है। उपकेंद्र नेरी के अंतर्गत आने वाले गुजिया, कंचनपुर, भाकुनी, रामनगर, डिगा, हसनपुर, फरीदपुर, जगन्नाथपुर, जलालपुर, देवली, इंद्रौली सहित तमाम गांव में अभी तक विद्युत लाइन दुरुस्त नहीं की जा सकती है। सीतापुर के पिसावा क्षेत्र की ग्राम सत्यापुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन कन्या भोज और भंडारे के साथ किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा समापन पर कथा व्यास जितेंद्र कृष्णा ने कहा कि श्रीमद् भागवत जिस स्थान पर आयोजित की जाती है वह स्थान पावन हो जाता है और आयोजन करने वाले घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए। सीतापुर के महोली नगर में प्रज्ञानम सत्संग आश्रम राधा कृष्ण धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास महामंडलेश्वर अनंत आनंद सरस्वती महाराज ने कहा कि दान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान की महिमा का वर्णन श्रोताओं को श्रवण करते हुए कथा व्यास ने कहा कि राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया था, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन को प्रकाश में लाने का काम करती है और हम धर्म मार्ग पर चलकर अपने तथा अपने परिवार का कल्याण करते हैं। इस अवसर पर मुख्य अजमान उमेश चंद्र मिश्रा, रेखा रानी मिश्रा, आशीष अवस्थी, अरुण कुमार मिश्रा, शोभा रानी मिश्रा, श्याम कुमार, अनूप मिश्रा, ओजस मिश्रा, डॉक्टर रेणु वर्मा, महेश कुमार वर्मा और भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा समापन पर आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आंधी से पक्की दीवार गिर गई थी, जिसमें ग्राम 12 मऊ खुर्द निवासी शकील की पत्नी किस्मत जहां की मौत हो गई थी। लेखपाल ने मौके पर जाकर तहसील प्रशासन को सूचना प्रेषित की। तहसीलदार अंकुर यादव ने विधायक शशांक त्रिवेदी के साथ गांव पहुंचकर परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बताते चले कि इस हादसे में शकील और उनके बच्चे भी घायल हुए थे। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य करने वाली पुलिस टीम में शामिल प्रतिसार निरीक्षक शिव बालक वर्मा, थानाध्यक्ष थाना नैमिषारण्य नवनीत मिश्रा और हेड कांस्टेबल याकूब को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और उनके योगदान की प्रशंसा की गई। आपको बता दें कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर तथा आस्था के पावन केंद्र नैमिषारण्य धाम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस परिवार के सदस्यों के प्रवास के लिए बनाए गए नैमिष पुलिस ऑफिसर स्टे गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में इस टीम का अहम योगदान रहा है। सीतापुर के महोली कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में फरार चल रहे एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महोली कोतवाली के उप निरीक्षक रामाश्रय चौधरी और सिपाही अभिषेक तोमर ने छापा मारकर ग्राम बुलिया निवासी अभियुक्त राजेश पुत्र रामावतार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अभियुक्त धारा 457 और 380 में वांछित चल रहा था। सीतापुर में थाना अटरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पुत्र कमलेश निवासी ग्राम पहाड़ापुर थाना अटरिया को अवैध 1 अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद कारतूस जिंदा 12 बोर के साथ चेकिंग के दौरान थाना अटरिया क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध थाना अटरिया पर धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। विश्वास हॉस्पिटल एवं मेंटलिटी सेंटर भूतपुरा और बॉली ब्लॉक महोली जिला सीतापुर की ओर से स्वराज इंडिया लाइव चैनल के सभी दर्शकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर्णलता मेमोरियल हॉस्पिटल उर्दौली ब्लॉक महोली जनपद की तरफ से सभी दर्शकों को स्वराज इंडिया लाइव चैनल की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।